ईद है ना, तो उसमें थोड़ा सा शॉपिंग के लिए चले गए थे। मैम देखिए, ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो, अल्लाह बहुत खुशियां दे। और उनको बोलिएगा कल वीडियो पक्का देखेंगे, नहीं तो मैं उनको थोड़ा खींचूंगा अगली क्लास में। वीडियो जरूर देखना है, यूट्यूब पे जाएगा। चलिए ओके मैम, बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक मैम। ओके, तुम लोगों को पता है हमारे आर्मी में जो टेम्पल होता है, और वहीं पे टेम्पल के अंदर ही गुरुद्वारा होता है, छोटा सा, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं। एक मंदिर का स्ट्रक्चर होगा, एक मस्जिद का, एक गुरुद्वारे का और एक चर्च का। और उस जगह को मंदिर नहीं बोलते हम लोग, नाम तो मंदिर परेड होता है उसका, मंदिर परेड, क्योंकि आर्मी में हर चीज परेड होती है, हर चीज परेड होती है। तो जूता परेड भी होती है, मतलब जब डांट के बुलाया जाता है उसको जूता परेड बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली मंदिर परेड बोलते हैं। तो मंदिर परेड कहते हैं, लेकिन वहां पे जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उस जगह का नाम होता है सर्वधर्म स्थल। सर्वधर्म स्थल। आर्मी से ज्यादा सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं देखा आज तक। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सब लोग अपने रेस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट दूसरे का भी वो होता है, हम लोग उसमें जाते हैं। क्रिश्चियंस का होता है उसमें जाते हैं, सिख का होता है उसमें जाते हैं, सारे धर्म मिल के मनाते हैं हम लोग रेजिमेंट के अंदर। तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नाउ वी कमिंग। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू, as you are aware, it's what fought between Axis powers and Allied powers. एक्सिस में थे जर्मनी, इटली एंड जापान। अलाइड के अंदर तो सारे थे, यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑल द मेजर कंट्रीज एंड यूएसएसआर। एक्चुअली क्या हुआ था, लड़ाई शुरू होने से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, हिटलर ने हिटलर ने यूएसएसआर से एक एग्रीमेंट किया था कि हम दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। होता उसका रीजन क्या था कि अगर ये जर्मनी है तो इसके इस साइड में पोलैंड था और यहां यूएसएसआर था। इधर है फ्रांस और इधर यूके, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया। तो इस बंदे के हिटलर का प्लान ये था कि इन सबका मैं बैंड बजा दूंगा, इधर फ्रांस का, यूके का, चेकोस्लोवाकिया। लेकिन बीच में वो ग्रीडी हो गया, उसको लालच आ गया, उसने यूएसएसआर पे भी अटैक कर दिया। तो यूएसएसआर ने फिर उस पर अटैक कर दिया। दैट वाज द मेन रीजन ऑफ डिफीट ऑफ हिटलर। नाउ जब ये हार गया, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया, तो वर्ल्ड वॉर टू के अंत तक आते आते जो कम्युनिज्म है बहुत पावरफुल हो गया था। कम्युनिज्म इज, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज, चाइना के अंदर जो है, रशिया के अंदर है, नॉर्थ कोरिया के अंदर, वेनेजुएला के अंदर आज। तो यहां था कम्युनिज्म। और ये जो होता है, जैसे यूएसए के अंदर है, यूएस के अंदर, यूके के अंदर, इसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो ये कम्युनिस्ट कंट्री था, ये कम्युनिस्ट कंट्री था। जर्मनी के अंदर दो पार्ट थे, एक पार्ट कम्युनिस्ट बनना चाहता था, एक कैपिटलिस्ट बनना चाहता था और एक कम्युनिस्ट बनना चाहता था। तो जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, उसके बीचों बीच एक वॉल बनाई गई थी। ईस्ट जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी वाज कम्युनिस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वाज कैपिटलिस्ट। बहुत टाइम तक चलता था, इनके जासूस यहां जाते थे, इनके जासूस यहां जाते थे, बहुत गदर चलता था इस वॉल के चारों तरफ। आई थिंक इन 1891 में शायद ये वॉल इट केम डाउन एंड जर्मनी यूनाइटेड। वेस्ट जर्मनी वाज रिच, ईस्ट जर्मनी वाज पुअर। People of Germany wanted to become as good as their other counterparts. तो धीरे धीरे बगावत हुई और जर्मनी की वॉल गिर गई। I don't know. Satisfied? बाकी लोग समझ में आ गया भाई कहानी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये था। और भी हिस्ट्री के मेरे से क्वेश्चन पूछा करो, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड जैसे तुम लोगों को पता है, मैं जैसे पढ़ाऊंगा तुम लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। इसकी फोटो आएगी ग्रुप में। Yesterday guys, I taught you about the different kinds of fires.
I Sir, also I taught you. have a word. Can you please tell the meaning of that also? Yeah, tell me. Chat box में टाइप कर दे, chat box टाइप. Actually, Google can give you the meaning of a word, but it cannot really tell you the usage of the word. उस word को हम use कैसे करें? So I don't know. Anybody try this? If you want to translate, मेरा सर चक्कर खा रहा है, क्या Google क्या बोलेगा? मैं ट्राई करूँ तुम लोगों के सामने. Translate into English. मेरा सर चक्कर खा रहा है. मेरा सिर चक्कर खा रहा है is Hindi for my head is spinning. अच्छा, thank God it did not say my head is eating circles. Okay, ठीक है. Now they become sensible. शुरू में आता था. Protectorate. Okay, this word actually is used. I think it has come from history, and you would have found it. Britishers declared that particular state their protectorate. Is that right? Yes, sir. तो क्या ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो लोग उनसे सब्सिडरी अलायंस कर लेते थे. अर्शिया, व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस? Sir, I don't know. यार क्या बात कर रहे हो, सब्सिडी अलायंस तो हमने खूब अच्छे से पढ़ा था. सर मैं बताऊं? यार ऋत्विक. Sir, it is a policy initiated by the East India Company, in which the company provided a ruler with army, and in return they demanded for taxes, for money and some land grants. Yeah, so बिल्कुल, basically you have covered it well. So basically एक ये I think लॉर्ड वेजली ने शुरू की थी, और बाद में डलहौजी ने इसको यूज किया. नहीं, वेजली ने शुरू किया था, वेजली ने शुरू किया, डलहौजी ने बाद में यूज किया. सब्सिडी अलायंस का काम मतलब ये था कि सपोज करो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आर्मी है, और जैसे बहुत सारे स्टेट थे, राजपूतों के साथ इनका सब्सिडी अलायंस था, हैदराबाद के निजाम के साथ सब्सिडी अलायंस था. तो ये कहते थे, अरे निजाम साहब, आपको आर्मी रखने की क्या जरूरत है, हम आपके दोस्त हैं ना, हमारी आर्मी रहेगी आपकी रक्षा के लिए, बस आप इतना कर देना, उनका पेमेंट जो है ना सोल्जर्स का, तनख्वाह वगैरह का, वो देख लेना. उसका फायदा अंग्रेजों को ये था, अंग्रेजों की सेना थी, पैसा लेते थे निजाम से, पेमेंट सोल्जर्स को वो करते थे, तो सोल्जर्स उनकी बात सुनते थे. अभी उनके पास अपनी आर्मी हो गई, जब कल को युद्ध में जरूरत पड़ेगी कहीं चले जाएंगे लेके. खर्चा उसका दे रहा है निजाम, और निजाम को कल को अगर अंग्रेजों ने कुछ करना हुआ निजाम के खिलाफ, तो भाई तेरा तो हम बैंड बजाएंगे अभी निजाम, तो निजाम के अपनी आर्मी है ही नहीं, तो अंग्रेज उसको खा जाएंगे उसको. कितना देखो क्या दूर की सोच थी किसी अंग्रेज की. एक्चुअली एक बंदा था फ्रांस का एक जनरल था, उसका दिमाग था, वहां से शुरू हुआ था ये. बाद में अंग्रेजों ने उसको कैप्चर कर लिया और अपने यूज करना शुरू कर दिया. तो क्वेश्चन क्या था, तो ये क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते थे कि जो भी स्टेट इनकी सब्सिडी अलायंस को एग्री कर जाता था, और ना जो भी एग्री कर जाता था उसको बोलते थे, अब तो हमारा प्रोटेक्टोरेट है भाई, अब तेरे को हम प्रोटेक्ट करेंगे. हाँ, इनकी तो तनख्वाह ना वो थोड़ा देखते रहना. तो ये प्रोटेक्टोरेट का मतलब होता है अ स्टेट विच इज प्रोटेक्टेड, विच वाज प्रोटेक्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा और ड्यूरिंग द EIC ईस्ट इंडिया कंपनी रूल. सर लाइक एक टाइम पे इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को भी अपना प्रोटेक्टोरेट बना लिया था. एक्चुअली वो अफगानिस्तान को अटैक करना चाहते थे, जीतना चाहते थे, कैप्चर करना चाहते थे, बट अफगानिस्तान आज तक वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये रूल है, अफगानिस्तान कभी कोई कैप्चर नहीं कर पाया. तो इनसे जो बॉक्सिंग हुआ था, उन्होंने उसके साथ संधि कर ली, कांधार या काबुल की संधि है वो, ट्रीटी ऑफ काबुल, इन विच दे सेड कि भाई देखो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारी मदद करना. वो तरह का प्रोटेक्टोरेट बना लिया था. ठीक है, जीत नहीं पाए थे. Right, we are back to our class now. Shiva, if you remember, how many types of fire did I say yesterday? कितनी तरह की फायर होती है? Classifications of class of fire. शिवा, बोल जा कुछ. यस सर. कितने तरह की फायर होती है? फायर की मैंने क्लासिफिकेशन बताया था ना कल, कि ऐसी फायर, ऐसी फायर, ऐसी फायर, ए बी ऐसा कुछ करके बताया था, याद नहीं है? सर फाइबर
फायर भाई, फाइबर नहीं, फायर 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 सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। फायर, आग आग आग। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आग सर। कितने तरह की होती है? फायर क्लास ए, क्लास बी, ऐसे कुछ बताया था। ओके गाइस, दिस इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू। ये तो बिल्कुल स्प्रे टाइप का है, ठीक है। इसके अंदर से फोम निकलता है। इसमें एक्चुअली चाइनीज है एक्चुअली, तो इसमें लिखा नहीं है कि दिस इज विच ऑल कैटेगरी ऑफ फायर इट विल सेव, बट डेफिनेटली इफ यू कैन सी, यहाँ पे एक इन्होंने टेंट लगाया है, दैट मीन्स क्लास ए फायर। क्लास ए फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड। देन इन्होंने यहाँ पे एक जनरेटर दिखाया है, दैट मीन्स क्लास ई, इलेक्ट्रिकल फायर। देन कार के ऊपर भी अगर फायर लगी है तो शायद से जो लिक्विड है बी, उसको भी फायर बुझा जाएगा ये। उसका इन्होंने बोला शिप के अंदर आग लग गई है, वहां भी, वो भी ए। और एक क्रिसमस ट्री के ऊपर दिखाया, शायद से किचन फायर की बात कर रहा है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं अलग अलग तरह के। कल मैंने 2 बताए थे, आज मैं अगले वाले की तरफ लेके चलता हूँ। मैं देखो ठीक, तो क्लास ऑफ फायर तो बता दी थी, ए बी सी डी ई एंड एफ। एफ होता है फैट्स एंड ऑयल्स, बेसिकली किचन के अंदर किचन फायर है, KITC चीज। ये ई है इलेक्ट्रिकल फायर। डी थी, मैंने बताया था कंबस्टिबल मेटल्स। वेल डन जिया, अच्छे से किया तूने चैप्टर। एंड कंबस्टिबल गैसेस, मीथेन, LPG, CNG, ये सब चीजें। एंड दिस इज लिक्विड, इसके अंदर आएगा पेट्रोल आपका, सॉलिड्स। और उसके बाद आया सॉलिड्स, ठीक है। उसके अंदर पेपर, वुड, ये सब आएगा। शिव याद आया कुछ? सर कंबस्टेबल मेटल्स के एग्जांपल क्या होंगे? मैग्नीशियम, यस सर। सोडियम। सोडियम, सर फास्फोरस। पोटेशियम, फास्फोरस, यस यस यस, ओके सर। पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब। ओके अच्छा, उसके बाद मैं बताया था कि सबसे पहले होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप। वाटर में 2 काम कर सकते हैं ऋत्विक हम, दोनों ऋत्विक। स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिसके अंदर एक वो होता है, 2 केमिकल्स होते हैं। नॉर्मली वो केमिकल सेपरेटेड रहते हैं, लेकिन जैसे आप प्लंजर को उल्टा करके ऐसे उसको ऐसे उठा के मारा, बहुत बड़ा होता है, सिलेंडर टाइप होता है, हमारा आर्मी में बहुत यूज होता है वो। अपन क्या करते हैं, उसको उठा कर ऐसे ऐसे मारते हैं। पहले तो उसकी पिन निकाल लेते हैं, इधर से पिन निकाल दी, उसके उठा के ना उसको ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते नीचे। तो जब उसको उठा के मारते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी बॉटल होती है कांच की, वो कांच की बॉटल टूट जाती है और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पानी बनता है, अगर आप इसको स्प्रे को खोल दो तो वाटर का स्प्रे हो जाता है। और एक होता है, उसको मिस्ट बनाते हैं, उससे धीरे धीरे वाटर की ड्रॉपलेट्स करते हैं। तो ये बताया था। उसके बाद आई टोल्ड यू अनदर टाइप विच वाज द ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर के अंदर आई टोल्ड यू दैट दे यूज सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसको जब एक्स्ट्रा हीट पे, जब इसको हीट किया जाता है, तो जो पाउडर को डाल देते हैं फायर के ऊपर, फायर की हीट से ये पाउडर क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस करता है। CO2 ऑक्सीजन से हैवी होती है, तो CO2 नीचे बैठ जाती है उस आइटम के चारों तरफ, ऑक्सीजन को वहां से डिस्प्लेस कर देती है, बोलती है तो जा यहाँ से, और यहाँ पे कवर बन जाता है, ऑक्सीजन रुक जाती है। थर्ड टाइप इज फोम टाइप। इसके अंदर एक फोम बनता है, 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्वियस फोम फॉर्मिंग फिल्म, AFF, और एक होता है एल्कोहल बेस्ड एक्वस फॉर्म फॉर्मिंग फिल्म। ये होता क्या है, जैसे ही ये इलेक्ट्रिकली होती है, ई के लिए आप स्प्रे करते हो ना, एक ये फिल्म बना लेगा इसके चारों तरफ और इसको ऐसे कवर कर लेगा, ताकि एयर अंदर ना जाए। एयर कांटेक्ट टूट जाएगा ऑक्सीजन का, तो ये आग बंद हो जाएगी। एंड लास्ट टाइप इज CO2 टाइप आता है, ये अब आपके इसमें पढ़ेंगे, देखना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बजाय इसके कि हम प्रोड्यूस करें NaCO3 या फिर NaCO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला के भी CO2 बनती है, या तो ऐसे बना लो, या आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, आप एक फायर एक्सटिंग्विशर लो, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रख लो ना अंदर, CO2 को ही जमा कर लो इधर प्रेशर के अंदर, इधर नोजल बना लो अपना, जब मन किया खोल दिया, वो प्रेशर के साथ जाएगी, उसके चारों तरफ चिपक जाएगी।
So these are called CO2 fire extinguishers. Carbon dioxide based fire extinguisher. Almost all fire extinguishers are colored red. आजकल पहले बीच में ब्लैक भी आते थे, वो ब्लैक ब्लैक होते थे इलेक्ट्रिक फायर के लिए। अच्छा, अलग अलग फायर का कंसेप्ट इसलिए समझना जरूरी है, गलती से पानी डाल दिया आपने इलेक्ट्रिक फायर पे, करंट लगेगा आपको, और उसके अंदर जितना थोड़ा बहुत सामान बचना तो वो भी शॉर्ट सर्किट होकर जल जाएगा। तीसरा, बी टाइप की फ्यूज है, लिक्विड है, केरोसिन है, पेट्रोल है, आपने पानी डाल दिया, वो जो पहले ऐसे रखा हुआ था अब सारे में फैल जाएगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा, वो आपकी फायर और ज्यादा। इसलिए हमारे लिए बहुत समझना जरूरी है कि फायर एक्सटिंक्शन का जो काम है, फायर एक्सटिंग्विश जो करनी है, उसके पीछे ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया। जैसे ऑयल का बताया था मैंने, बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए भी नए इन्वेंट हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज में कि होटल्स के अंदर बड़ी फायर लगती थी, रेस्टोरेंट्स में, अंदर किचन में काम चल रहा है, ऑयल जला हुआ है उसका, और ऑयल वो उबल रहा है, उधर बना रहे हो पकौड़े शकोड़े समोसे जो भी बन रहे, तो वहां उनको आग लग जाती थी। तो दे डिड नॉट वांट टू यूज some chemical, some water which will spoil all the dishes. They basically wanted कि कोई सुंदर सा छोटा सा ऐसा मिल जाए जहां आग लगी है उधर ही मार दिया जाए, उधर ही मार दिया जाए, और बाकी बाकी डिशेस सेफ रहे, उसको हटा लेंगे बाद में, बाकी डिशेस सेफ है। तो बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर इस कॉन्सेप्ट पे भी बनने शुरू हुए, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला कॉन्सेप्ट है वो उसी वहां भी यूज होता है। चलो, अब मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन काफी हो गई है, अब थोड़ा सा हम रीडिंग कर लेते हैं। Just wait a minute, please. Basic. Let me open this. Yes. Class 8, Science, and this is chapter 6 we are doing. Chapter 6. उस वाल देखेंगे, टाइम मिलेगा तो उस वाल भी कर लेंगे बाद में। Where is chapter 6? यार मेरे को ना एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो, पीपल दो, ऑल दोज पीपल हु आर नॉट रेड, जस्ट टेल मी वंस, ऑल दोज पीपल जिन्होंने अब तक रीडिंग नहीं करी है। ओके, सो आदित्य, जिया आप रीड करें पहले, followed by Arshia, followed by Arnav. Okay, if anybody else is there, Vansh. Okay, so for there are 4 people, I'll give everyone chance. थोड़ा कम कर सकता हूँ लेकिन सबको चांस दे दूंगा। इग्निशन टेम्परेचर पढ़ लिया, कैसे बर्निंग वुड होती है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस पढ़ लिए थे। फायर एक्सटिंग्विशर इज नाउ व्हाट वी आर रीडिंग, एंड आई लाइक आई टोल्ड यू वी हैव अ ट्रायंगल ऑफ कंबशन इन व्हिच वन साइड इज फ्यूल, कमर्शियल मटेरियल, सेकंड साइड इज इग्निशन टेम्परेचर, थर्ड इज O2, ऑक्सीजन। इन तीनों में से कुछ ना कुछ है। बहुत बार ऐसा होता है जो फॉरेस्ट फायर होती है, तुम लोगों को शायद पता हो, फायर के अंदर, फॉरेस्ट फायर के अंदर फायर लेन होती है, तो फॉरेस्ट के बीच में इतनी बड़ी लेन बनाई जाती है, उसमें रोड बना देते हैं ताकि कोई पेड़ बीच में ना आए। उसका रीजन क्या होता है, जैसे कैलिफोर्निया वगैरह में इतनी लगती है, आग लगती है वहां पे, जगह जगह लगती है फायर, तो एक जंगल की एक हिस्से में अगर आग लग गई तो कुछ टाइम तक तो जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी, बट एक टाइम के बाद वहां पे एक लेन आ जाएगी, बहुत लंबी सी लेन बना देते हैं, रोड बना दी उसमें, उस पर कुछ नहीं है, कोई ट्री नहीं है, तो वो फायर फिर आगे स्प्रेड नहीं हो पाती। वो भी एक टेक्निक यूज होती है। ओके, राइट, फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग पढ़ेंगे। जिया आप स्टार्ट करें, जिया, अर्शिया Fire एंड extinguisher. अर्नव। Fire extinguishers. Substances which are used to extinguish fire are known as fire extinguishers. Examples: sand, water, and carbon dioxide. First, the most common fire extinguisher is water, but only when things like wood and paper are on fire. It extinguishes fire by cooling the burning substances. But if the electrical equipment is on fire, water may conduct electricity, so it can give electric shock to the persons involved in firefighting. Thus, water cannot be used to extinguish fires caused by electricity. Water is also not suitable for fires involving oil and petrol. It is because water is heavier than oil and petrol.
When water is thrown over burning oil, it settles down. The oil floats on water and continues to burn. Thus, fire caused by burning petrol cannot be extinguished by water. ओके सो दोस्तों वाटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर डाउन हो गया, इग्निशन टेम्परेचर के नीचे आ गया, फायर बंद हो जाएगी. ऑलराइट यार, हु वाज नेक्स्ट? अर्शिया, आप पढ़े. Yes, sir. For fire involving electric equipments and inflammable substances like petrol, carbon dioxide is the best exhaustible. Is the best extinguisher. CO2 is the denser than air and thus forms a layer around the burning substance. That is, it covers the fire like a blanket due to which fresh air cannot reach the burning substance. Since the contact between the fuel and the oxygen is cut off, the fire is exhausted. CO2 it does not harm the electrical equipment in most cases. Okay. So what it does is, and question exam mein aayega, you will be asked why, how is it that the CO2 is helpful in putting out the fire. Extinguish का एक और word use होता, put out the fire. So you have to say that, ma'am, send me your WhatsApp number so that I can put it in the group. 8 o'clock we have the class. Ma'am, can you hear me? Okay, so what does it do? What it does is, it is heavier than oxygen, so it settles on the burning thing, and if now it is settling, the oxygen has to move out. So therefore, the whatever is burning will not have the oxygen surrounding it. It will have the carbon dioxide surrounding it, and because of lack of oxygen, it will not burn anymore. Okay, yeah, continue please. ये देखो यहाँ पे दिखाया, but इन्होंने they have not shown you the inside picture. Let me check if I can have a pic of the CO2 fire extinguisher. Yeah. They all shown the outer body. I want to show you the inner part of it. Okay, guys, I think we have it here. Yeah, see this. So this is CO2 fire extinguisher. There is safety clip. Always there will be a safety clip ताकि गलती से वो चीज खराब ना हो जाए. फायर एक बहुत ही फेटल चीज होती है, इसे एक्सीडेंटल थिंग, सो लॉट ऑफ प्रिकॉशंस आर टेकन. ये ना हो कि कल आपका फायर एक्सटिंग्विशर खाली पड़ा हो, आग लग जाए, so they take precaution. So there is a safety clip which is moved. Then the pressure gauge कई बार होती है, कई बार नहीं होती, कि कितना प्रेशर है अंदर, हर एक सिलेंडर में नहीं होती. Then there is a seal. And ये कार्बन डाइऑक्साइड वेपराइज्ड फॉर्म में, ये नीचे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड है, ऊपर का पार्ट क्योंकि थोड़ा सा it's slightly warmer than the lower part, it becomes vaporized, and this is spray nozzle. जैसे ही तुम इसको खोलोगे, CO2 will start moving outside, and all these what you see are the outer part of it. Okay. Yeah, Arsha, please continue. Yes, sir. For fire involving sorry, sir. Carbon dioxide can be stored as a liquid at high pressure in cylinders. When released from the cylinder, carbon dioxide expands. देखो मेरी लाइट चलेगी, 1 मिनट रुक जा, आगे. Yeah, continue please. Carbon dioxide expands enormously in volume and cools down. So it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. This makes it an excellent fire extinguisher.
Another way to obtain CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda, or potassium bicarbonate over the fire. The heat of the fire releases CO2 from these chemicals, and the CO2 exists एक्सटिंग्विशेस द फायर। the fire. तो ये ड्राई पाउडर में क्या होता है, ये जो पाउडर है पाउडर शेप में होता है, इसको फायर के ऊपर मतलब पटक देते हैं, फायर के ऊपर स्प्रे कर दिया, एंड नाउ इट विल break down and create, it will create sodium carbonate, हाइड्रोकार्बोनेट था पहले, बायोकार्बोनेट था, अभी सोडियम कार्बोनेट बन गया Na2CO3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सब वाटर वेपर भी आती है, वो हीट की वजह से ऊपर चली जाती है। ओके, लेट अस नाउ है, किसने नहीं पढ़ा था? अर्णव आप पढ़े, उसके बाद आई विल आस्क वंश टू रीड। अर्णव, types of combustion, guys. 3 types of combustion: rapid, spontaneous and explosion. Types of combustion. There are various types of combustion. 3 important types of combustion are as follows. First, rapid combustion. The combustion in which a large amount of heat and light are produced in a short time is called rapid combustion. Example, immediate burning of cooking gas (LPG) in a gas stove on burning a matchstick or a gas lighter near it, burning of kerosene oil in kerosene stove, etc. Okay, this is rapid consumption. जो कि हम लोग यूज करते हैं, we are using this in the sense that we are using it for cooking, basically for cooking, and kerosene oil भी cooking के लिए use होता है. So this is all rapid consumption. Now let us see what is instantaneous combustion. Yeah, Arnav, continue. Spontaneous, not instantaneous. Did I use the word? But I think sometimes it is also called. I'll have to check that. So rapid आया पहले, then comes spontaneous. Continue, please. Spontaneous combustion. The combustion which occurs on its own without the help of any external heat is called spontaneous combustion. In spontaneous combustion, the material suddenly bursts into flames without being heated. Example, white phosphorus burns in air at room temperature on its own. The heat required to start the spontaneous combustion is produced internally by the slow oxidization inside the substance. Some spontaneous combustion reactions are very dangerous. Example, the spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines, sometimes due to the heat of the sun or due to the spark of lightning from the sky. Spontaneous combustion of straw, dry grass, and forest wood takes place, which leads to forest fire. Okay, so basically what is happening is you will, whatever is, it is more heat friendly or fire friendly than the rapid consumption. Rapid consumption के अंदर तो जल रहा है, लेकिन you can control it. Here it is much faster speed. Right, and lastly let us see, वंश आप पढ़े explosion. एक्सप्लोजन में और बाकी कंबशन में फर्क बता दूं दोस्तों क्या है। एक्सप्लोजन में बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा गैस, बहुत ज्यादा लाइट एकदम से निकलती है और फिर खत्म हो जाती है। तो जितना भी फ्यूल है वो 1 सेकंड या फ्यू सेकंड्स के अंदर बर्न हो जाता है, विच इज नॉट द केस विद स्पॉन्टेनियस एंड रैपिड। वहां टाइम लगता है, फ्यूल को जलने में टाइम लगता है। लेकिन एक्सप्लोजन में जैसे TNT है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन हुआ या फिर RDX हुआ, जो ये बॉम्ब बनते हैं इनसे, तो ये चीजें, इनमें जितना भी फ्यूल है एक साथ फट जाएगा पूरा। कंटिन्यू प्लीज। Explosion. A sudden combustion in which a large amount of heat, light, and sound are produced is called explosion. A large amount of gases is released quickly in an explosion. Example, when a cracker is ignited, a sudden explosion takes place with the evolution of heat, light, and sound. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. Okay. On an explosive, if you start increasing the pressure, what will happen is the molecules will have less and less space for vibration. As a result of that, they will strike each other more often. And if it is done on a very fast where heat is controlled within the system,
very soon the molecules will have so much of heat that they will not require a heat source. On their own only they will burst. Okay. वंश ये पढ़ देना forest fires. Forest fires. Forest fires occurs on their own. These occur during the hottest summer days. During extreme heat of summers at some places, the ignition temperature of dry grass in the forest is reached, which makes the dry grass catch fire. From the burning grasses, it spread to bushes and trees, and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such forest fires. However, most forest fires are due to the carelessness Carelessness. हाँ. of human beings. When human beings leaves behind a burning campfire after having picnic or a visit in the forest, the forest fire started. Thus, it is important Thus, it is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a After the picnic or whatever, कुछ missing है. Okay, guys, now we are done with this. Actually, first फाइव कई बार क्या होता है, लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो वो सिगरेट पी जाए ऐसे करके और उसको ऐसे फेंक दी. वहां पे ड्राई ग्रास होती है थोड़ी देर में, तब तक तो जब तक वो जाता नहीं तब तक तो वहां पे लगती नहीं, और धीरे 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 करके वो बन जाती है. Okay, Californian forests actually in USA are very well known for forest fires. Even Australia is very well known for fires. Okay. Now, next thing I want to discuss with you is flame. Now, let us say you have a flame, you have a candle only. सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है. Thank you. Okay. Now, so next thing we discuss is a flame. So what happens in a flame? This is a candle here, and this candle is burning. Maybe I made it too big, but let it be. Now, what is happening is the candle is providing the combustible material, which is wax. Combustible fuel है wax. There's a wick here. Wick is WICK. There's a wick here. Now, wick is working as a capillary. और हीट की वजह से यहाँ का वैक्स जो है ना ये मेल्ट हो गया, और मेल्ट होके it starts to rise in the wick, and when it reaches the top of the wick, it starts to burn because of the heat present here. However, some part and it gets vaporized and burns. Now what happens is the outer part is getting the maximum oxygen, maximum O2 मिल रही है outer part को. So this will have the most or the hottest part है ये. And because पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, पूरा का पूरा combustible fuel जल रहा है, so this flame is blue. But the inner portion is having some issue. The inner portion में जो vapors हैं, they are not getting the maximum O2. They are getting oxygen. So this part remains yellow. And a little part here is so far away from oxygen that it is, though it is hot, but black. बहुत कम यहाँ पे combustion material पूरी तरह से जल पा रहा है. तो तीन पार्ट याद रखने का भी आसान तरीका है. बाहर पार्ट है वो ब्लू रहेगा, बीच वाला येलो और ब्लैक. ओके, वंश, I'll just present, you continue. हाँ जी, read flame. वंश, flame.
The substances which vaporize during burning give flames. Example, kerosene oil and the molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. On the other hand, charcoal does not vaporize and so does not produce a flame. It just glows. We have recorded some observation in table whether on burning the given materials form a flame or not. When fuel burns, the flame produced which depend on the oxygen which is available for burning the fuel. First, when the supply of oxygen is not sufficient, the fuel burns incompletely, producing mainly a yellow flame. Example, the color of candle flame is mainly yellow. Also, the color of kerosene lamp flame is yellow. Second, when the supply of oxygen is sufficient, the fuel burns completely, producing mainly a blue flame. Example, in LPG stoves, the LPG burns with a blue flame. ओके सी कभी भी देखना, जो नया गैस स्टोव आता है ना आपके घर पे, धनतेरस पे आपके ले आए दिवाली पे, तो उसकी शुरू शुरू में बिल्कुल फ्लेम पूरी ब्लू जलती है उसके अंदर, बाद में धीरे धीरे इट बिकम्स येलोइश और बर्तन नीचे से काला होने लगता है। उसका रीजन क्या है कि बर्नर है ना, उसके होल्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन नीचे से पूरी आनी चाहिए वो नहीं आती। ऊपर तो बर्तन रख दिया आपने, वहां तो ऑक्सीजन वैसे ही कम जाएगी। सो if you call the guy who does the cleaning thing, he will clean it up and then again you'll have yellow flame or blue flame. Blue flame means there is no leftover fuel, सारा फ्यूल जल गया है, आपको कोई भी राख नहीं मिल रही, वो जल गया है, उसने आपको हीट दे दी जितनी देनी चाहिए थी। तो समझदारी इसमें है कि आप अपना बर्नर ठीक से क्लीन कराओ ताकि ब्लू फ्लेम में ही आपकी हमेशा हो, ना आपके बर्तन काले हो, ना आपकी फालतू गैस वेस्ट हो। ओके ये देख लिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। ओके ऋत्विक कैन नॉट रीड, सो आई वांट टू आस्क ऋत्विक चंदेल टू रीड। ऋत्विक चंदेल प्लीज रीड स्ट्रक्चर ऑफ Yes, ए फ्लेम। structure of a flame. A flame consists of three zones. First, innermost zone. It it is a dark or black colored zone. It consists of hot, unburned vapors of combustible material. It is the least hot part of the flame. Second, middle zone. It is the bright and luminous zone. It produ- it produces a moderate temperature. Here, partial combustion of the fuel takes place. Third, outermost zone. It is not luminous zone. Here, complete combustion of the fuel takes place because there is plenty of air around it. It has the highest temperature in the flame. It is the hottest part of the flame. Let us do some activities about the three zones of the flame. ओके दोस्तों, ये सब तो बाकी तो एक्टिविटी कुछ नहीं करनी। ध्यान रखना बाहर वाला पार्ट ब्लू इसलिए होता है कि उसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो बढ़िया तरीके से जल रहा है, दैट इज द रीजन। ये तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बार बार कहते हैं सर ये याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। आई गिवन यू अ ट्रिक नाउ थिंग। ओके या नाउ नाउ अच्छा, तुम लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने देखा जो मैंने देखा हुआ है, कभी मैं बचपन में जब गांव गया तो वहां देखते थे कि जैसे चूल्हा जल रहा था, चूल्हे के अंदर क्या होता है, लकड़ी लगा के रखती थी लेडीज, खाना बनाती थी उससे, तो उनके पास एक पाइप टाइप का होता था आयरन का, उसको कुछ फूकनी ऐसा बोलते फूकनी टाइप की, उसमें से हवा मारती थी, एयर फूक मारती थी उससे। तो वो फूक से क्या होता है, बहुत सारी एयर जाती थी, यानी कि बहुत सारी ऑक्सीजन जाती थी, और वो जो लकड़ी जल रही है वो और तेजी से जलने लगती थी। कई बार तो लकड़ी बुझ जाती थी, कम हो जाती थी उसके अंदर जैसे ग्लो, तो फू मारती थी, फिर वो जलने लगती थी। ये हमें तब नहीं समझ में आया, बट आज टुडे आई नो व्हाई इट हैपेंस। देयर आर लॉट ऑफ गोल्डस्मिथ्स, when they are working on that particular ornament, they want the heat so that they can shape it well. तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक वो ब्लोअर टाइप की होती है, हवा आती है उससे, तो ब्लो से फनल जो की आपकी फ्लेम है वो अच्छे से जलने लगती है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, एंड द गोल्डस्मिथ इज able to do his work.
ठीक है, राइट, इसको भी कंप्लीट करना एक बार ऋत्विक आप पॉइंट नंबर 30 को। This is the reason why goldsmiths blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for metalling gold and silver to form the desired Desired shape of for making making jewelry. ज्वेलरी। ओके, वंश वंश ने पढ़ा अभी क्या इससे पहले? यस सर, मैंने पढ़ लिया। ठीक है, ओके। शिव, आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड पॉइंट नंबर 31। गाइस, मैंने डिस्कस किया हुआ है तुम लोगों से फ्यूल के बारे में। आई टोल्ड यू दैट डे कि फ्यूल के बारे में, फ्यूल कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, ये सब कहानी मैंने तुमसे डिस्कस की थी। अब फटाफट इसको कवर करते हैं। शिव, आर यू देयर? शिव, Yes, sir. या प्लीज रीड पॉइंट नंबर 31 ऑनवर्ड्स, फ्यूल। भाई पढ़ ले। सर बस एक मिनट। यार टाइम नहीं है ना, फिर थोड़ा बचा हुआ। ओके, तो वेट कर एक मिनट। अर्शिया, आप टेक ऑन करें पॉइंट नंबर 31 ऑनवर्ड्स। I have already read. अच्छा, तो किसने पढ़ा? सिया, आप पढ़े फिर। सिया और जिया, आप दोनों को चांस देता हूँ। हाँ Okay, sir. Sir, I have also read. ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म करो चैप्टर जल्दी, जो मेरे दिमाग में आया उसको बोलता हूँ। हाँ, क्या Yes, पढ़ sir. जल्दी। Fuel. A substance which produces heat on burning is called a fuel. Example wood, charcoal, petrol, kerosene, LPG, natural gas, etc. These are the sources of heat energy. These fuels can be in solid, liquid, or in gaseous state. We have grouped some fuels as solid, liquid, or gaseous fuels in table. A good या एक मिनट या A good fuel is one which has the following qualities. 1. Readily available. 2. Cheap. 3. Burns easily in air at a moderate rate. 4th, produces a large amount of heat, that is high calorific Calorific value. 5th, does not leave behind any undesirable substance. 6th, low ignition temperature. Note: an ideal fuel is one which is readily available, cheap, and having high calorific value, and produces little or no pollution. There is probably no fuel that could be considered as an ideal an ideal fuel. But if you compare the forest wood, you compare the coal, you compare kerosene oil, you compare PNG, LPG, and you compare piped natural gas. Piped natural gas so far is the best. कुछ पीछे छोड़ते नहीं है, धुआं नहीं निकालती, हाई कलर वैल्यू दे रही है, सब कुछ है, सो फार बेस्ट। आइडियल अभी हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और मिले। या से प्लीज कंटिन्यू। व्हाट इज फ्यूल एफिशिएंसी? देखो 1 kg जलाने से आपको कितनी हीट एनर्जी मिलेगी, कितने किलो जूल मिलेगा, उससे कैलोरीफिक वैल्यू निकलती है हर चीज की। सबकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है टेबल के अंदर। आप पढ़े सिया। Yes, sir. Fuel efficiency, calorific value of fuels. All the fuels produce heat, but not in the same amount. But not in the same amount of heat. Different fuels produce different amounts of heat on burning. The amount of heat the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in a unit called किलो जूल पर केजी। kilojoule per kg. अच्छा, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस, एक मिनट वेट करो। देखो, काउ डंग जो कोयले के गाय के गोबर के उपले होते हैं, 8000 दे रहा है। लकड़ी अराउंड 17 to 20,000 दे रही है। कोल आपको 25,000, पेट्रोल दे रहा है 45,000, केरोसिन 45, डीजल 45, मीथेन दे रही 50,000, सीएनजी 50, एलपीजी 55। सो बाय एंड लार्ज नेचुरल गैस काफी अच्छा है, बायोगैस भी देती है अच्छा। हाइड्रोजन ऑन बर्निंग, बट हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं है। सो हो सकता है आने वाले टाइम हो जाए, काफी लोग काम कर रहे हैं इस पे।
काफी साइंटिस्ट लगे. Okay, now let us see. See, आप ही continue करो. I want to just finish it off. Burning of fuel leads to harmful products. Yeah. Yes, sir. Burning of fuels leads to harmful products. The increasing fuel consumption has harmful effects on the environment because burning fuels produce harmful products which pollute the air around us. These are as follows. Burning of carbon fuels like wood, coal, petroleum release unburnt carbon particles in air, which are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma. For centuries, wood was used as domestic and industrial fuel, but now it has been replaced by coal and other fuels like LPG. In many rural parts of our country, people still use wood as fuel because of its easy availability and low cost. However, burning of wood gives a lot of smoke, which is very harmful for human beings. It causes respiratory problems. Trees provide us with useful substances which are lost when wood is useful as fuel. Moreover, cutting of trees leads to deforestation, which is quite harmful to the environment. Yeah, continue. Incomplete combustion of carbon fuels gives carbon monoxide gas, which is a very poisonous gas. Excessive inhaling of this gas can kill a person. Note: it is dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill persons sleeping in that room. So we should never sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it. Okay, continue, please. Burning of most fuel releases carbon dioxide into air. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. Global warming is the rise in temperature of the atmosphere of the Earth. Due to this, the ice in polar regions will melt very fast, producing a lot of water. It may cause rise in sea level, flooding, leading to floods in coastal areas. Low-lying coastal areas may may even may even be permanently submerged underwater. Burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas. It is an extremely suffocating and corrosive gas. It may damage our lungs. Moreover, petrol engine gives off gaseous oxides of nitrogen. Oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acids. Such rain is called acid rain. It is very harmful for crops, buildings, and soil. The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas, because CNG produces the harmful products in very small amounts. CNG is a cleaner fuel. ओके सो गाइस दो पॉइंट बताने हैं आपको. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो दैट इज CO. जब ऑक्सीजन कम होती है कंपैरेटिवली देन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन अ लेसर अमाउंट गिविंग यू CO. जैसे CO2 तो थोड़ी सी ब्लैकिश गैस होती है, पता चल जाता है. CO इज अ कलरलेस स्मेललेस पॉइजनस गैस. मैंने खुद देखा है, मैं सियाचिन में था, वहाँ जनरेटर चलाने पड़ते हैं हम लोगों को, लाइट तो आती नहीं. तो एक बंदा जनरेटर रूम में सो रहा था, इन द मॉर्निंग ही वाज फाउंड डेड बिकॉज ही वाज स्लीपिंग. ही डिडंट रियलाइज कि जनरेटर के अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही. किसी ने ध्यान नहीं दिया. बर्फ पड़ती वहां तो 20 डिग्री -20 डिग्री रहता है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग दैट गाय वाज डेड. So it is a reality. Not only this, when we use all these petrol, diesels, दो गैसें बनती हैं हमारे एग्जॉस्ट से निकलती हैं गाड़ी से, वो है SO2 और NO2. ये दोनों जब एयर में जाती हैं, they mix with air and create sulfuric acid and nitric acid, which comes down with the rain, causing you acid rain, causing so much of damage to everything. So these are the harmful effects. Please go through this. I finished this chapter today here, and tomorrow we will start with linear equation in one variable. Okay. Any doubts are there? I will handle them first thing tomorrow before we start that chapter. So right now I don't have the time. I'll just say bye to you guys, and we meet tomorrow. Okay. Chalo. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Good Hi, night. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.